चलता रहूंगा सफर पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा। या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर हो जाऊंगा। तो दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल न्यू थिंक क्लासेस में। और मैं फरीद अहमद आपके लिए लेकर हाजिर हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पढ़ाना नहीं, सिखाना चाहता हूँ। सिखाना, क्योंकि अगर कोई भी टीचर ही क्यों, एज अ पेरेंट्स, कोई भी आपसे अगर कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना, वर्बल कम्युनिकेशन मतलब बोलकर पूछेगा, लिखकर नहीं। आप लिखो बेसिकली याद करने के लिए, चीजों को समझने के लिए आप नोट डाउन करिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपने माइंड में जरूर रखिए। अपने माइंड में सब्जेक्ट सिंगल है, प्लरल है, वर्ब कौन सी यूज होना, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, इन चीजों को रखिए माइंड में, ताकि आपसे कोई पूछे बताओ लोग तुम पर हंसते हैं कैसे बनाओगे, तो तुमसे पूछेगा, लिख कर नहीं, पूछेगा। तो आप जवाब कहां से देना है? जवान से, माइंड से सोच के दोगे। आपके एग्जाम में क्या हो रहा है? एग्जाम में उसने अगर लिख दिया, टेस्ट ले रहा है कोई, उसने लिख दिया, तो आप क्या माइंड से बनाओगे, लिख कर बना लोगे। और कोई आपसे अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन कर ले, कि बोल कर पूछ ले, कोई किसी ने खड़ा कर दिया बताओ ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो तुम्हारे माइंड में थॉट ही जनरेट नहीं हो रहा है। तो इसलिए मेरा मकसद पढ़ाना नहीं, सिखाना है। सिचुएशन को समझना है। लोग तुम पर हंसते हैं तो लोग कितने हैं, सब्जेक्ट क्या है, कि सब्जेक्ट सिंगल है, प्लरल है, वर्ब कौन सी यूज होना है, इसका वर्ड का मीन क्या है, ये सब आपको समझते हुए पढ़ाई करनी है। लिखना है आपको सिर्फ समझने के लिए, आप लिखोगे, स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है कि पहले क्या यूज हो रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, ये सब आपको अपने माइंड में रख कर सीखना है। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पढ़ाया था, मैंने आपको सब्जेक्ट भी पढ़ाए थे। अगर सिंगल है तो आप उसके साथ भी फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लरल है तो वी फर्स्ट आएगी, और वी फर्स्ट हमारी कौन सी होती है, बेस फॉर्म होती है। ये सब आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अब तुम ये देखो, लोग तुम पर हंसते हैं, सर लोगों का काम ही ऐसे, डोंट माइंड, लोग तुम पर हंसते हैं तो लोग कितने हैं? तो ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या एक पर्सन को लोग बोल सकते हैं? मतलब ये कि बहुत सारे, मतलब आदमी हो, जो भी हो, औरतें हो, आदमी हो, बच्चे, लोग हैं, मतलब ये तो लोग बहुत होंगे, नहीं होंगे? तो द पीपल क्या लिखेंगे? द पीपल सब्जेक्ट हो गया, और क्या ले रहा है हमें? सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। अब देखो, जब लोग हंसते हैं, लोग ज्यादा हैं, तो लाफ आएगी या लाफ्स आएगी? लाफ या लाफ्स? लाफ, लाफ। तुम पर, एट यू या ऑन यू? तुम्हारे ऊपर चढ़कर नहीं हंस रहे हैं, ऐसे करके तुम्हारे ऊपर चढ़कर हंस रहे हैं, मतलब तुम्हारी आदतों पर हंसते होंगे, तुम्हारे काम पर हंसते होंगे। इसीलिए हम यहाँ ऑन ना लगा के एट लगाएंगे। ऑन का मतलब होता है किसी चीज पर रखा हुआ, ठीक है? तो ऐसा नहीं, द पीपल लाफ एट यू, लोग तुम पर हंसते हैं। हंसने दो, हंसने वाले तो हंसते हैं, हमें क्या करना है? प्रेजेंट डिफरेंट। आज के बाद ये मत कहना कि सिंपल प्रेजेंट नहीं आता। देखो आएगा कैसे नहीं, इसकी डेफिनेशन आपको बस स्टेटमेंट देता होगा, और हैबिचुअल जो है इसके एक्शन होते हैं बस। देखो, लोग तुम पर हंसते हैं तो लोग क्या हैबिट बता रहा है, लोगों का काम ऐसा, तो लोग हंसते हैं, मतलब इससे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है, इट शोज दैट एक्शन ऑफ हैबिचुअल, जैसे कि एक्शन जो है हमारा हैबिट है, हैबिट को दिखाता है ये, ठीक है, एक तरीके से। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है जो हमारा, दूसरा सेंटेंस है, मोदी जी हर साल अमेरिका जाते हैं। मोदी जी हर साल अमेरिका जाते हैं, हर साल, हैबिचुअल एक्शन है, मतलब आदत को शो कर रहा है कि जाते हैं, जा नहीं रहे हैं। लोग मुझसे पूछते हैं सर बताओ कंटिन्यूस और इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे, कि वह पढ़ता है, पढ़ रहा है, दोनों बात तो एक ही हो गई। वह पढ़ता है, पढ़ता है का मतलब ये है कि वो पढ़ता है, पढ़ रहा है नहीं। पढ़ता है मतलब उसकी हैबिट है कि हाँ वो पढ़ता है, जहां कभी पढ़ता है, वो डेली कभी पढ़ता है, उसकी हैबिचुअल एक्शन हो गए। लेकिन पढ़ रहा है, इट इज अ कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, ठीक है। मोदी जी हर साल अमेरिका जाते हैं, तो मोदी जी कितने हैं बताओ? मोदी जी एक है, नहीं है, किसी एक का नाम है, नहीं है,
जब एक है तो ये बताओ, मोदी जी हर साल अमेरिका जाते हैं बर्फ जानना। सब्जेक्ट के बाद बर्फ आएगी तो बर्फ किसी फॉर्म आएगी? मोदी जी विजिट्स या मोदी जी विजिट? मोदी जी विजिट्स या मोदी जी विजिट? मोदी जी विजिट्स, मोदी जी विजिट्स या मोदी जी गोज? मोदी जी विजिट्स। ऑफिशियल वर्क के लिए विजिट यूज करते, मोदी जी विजिट्स। वर्ब में एस या एस लग जाता है तो वो फिक्स फॉर्म हो जाती है। मोदी जी विजिट्स अमेरिका। अमेरिका इज अ प्रॉपर नाउन, इसलिए हम एक कैपिटल बनाएंगे, अमेरिका एवरी ईयर। एनी प्रॉब्लम? मोदी जी विजिट्स अमेरिका एवरी ईयर। मोदी जी हर साल अमेरिका जाते हैं। वह जवाहर विद्यालय में पढ़ता है। वह वह कोई है तो एक है, नहीं है, सिंगल है या नहीं है? जब वह जवाहर विद्यालय में पढ़ता है, हैबिट बता रहा है, पढ़ रहा है नहीं, पढ़ रहा है तो सामने है, हैबिट पढ़ता है, वहां उसका क्या है, स्टेटमेंट बता रहा है। वह जवाहर विद्यालय में पढ़ता है। ईमानदारी से बताओ वह को क्या कहते हैं? ही। तो ही स्टडीज या ही स्टडी? ही स्टडीज या ही स्टडी? तो क्या आएगा? ही स्टडी, ही स्टडीज। ही वह अकेला है तो ही स्टडीज इन जवाहर विद्यालय। He studies in Jawahar Vidyalaya in Rampur. He studies at Jawahar Vidyalaya in Rampur. अगर रामपुर मेंशन होता तब एट पहले आता, इन बाद में आता। देयर इज नो प्रॉब्लम, यहाँ इन ही आएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तुम दोस्तों से बातें करते हो। तुम, अब तुम का मतलब बहुत सारे में आता है। तुम दोस्तों से बातें करते हो, दो तीन लोग होंगे या जितने भी हो, तुम है ना, तुम है तो एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो बातें करने को कहते हैं टॉक। और अगर सिंगल वर्ब की बात करें तो टॉक्स, टॉक, टॉक्स, टॉक, टॉक्स। तो यू टॉक्स विद द फ्रेंड्स। यू टॉक्स विद द फ्रेंड्स, यू टॉक विद फ्रेंड्स, यू टॉक विद द फ्रेंड्स। देयर इज नो प्रॉब्लम। यू के साथ टॉक्स नहीं आएगा, टॉक आएगा। ठीक है। तुम दोस्तों से बातें करते हो, यू टॉक विद द फ्रेंड। क्योंकि हम एस या ईएस लगाएंगे तो वर्ब सिंगल हो जाएगी, जबकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लरल, तो हमें वर्ब भी चाहिए प्लरल। और जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की वो ऑलरेडी प्लरल ही होती है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारा, मम्मी कपड़े सिलती हैं रेस्पेक्ट दे रहे हैं सर, क्योंकि मम्मी सिलती है नहीं बोल देंगे ना, है एक, लेकिन रेस्पेक्ट देने की वजह से है हो गया है। ठीक है। मम्मी कपड़े सिलती हैं, तो मम्मी का क्या आता है? द मदर। द मदर। सीयूज, सीयूज माने सिलना। द क्लोथ, द क्लोथ्स, मम्मी कपड़े सिलती हैं। चलिए देखते हैं और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं रफ कर रहा हूं, माइंड में बस सब्जेक्ट रखिए और वर्ब का ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट अगर सिंगल है तो वर्ब सिंगल करना पड़ेगी, और अगर सब्जेक्ट प्लरल है तो वर्ब की बेस फॉर्म लगा दो, वो ऑलरेडी प्लरल ही होती है। ठीक है। कुछ और सेंटेंस बनाकर देखते हैं। दोस्तों एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, आपके एग्जाम में आपको सिर्फ इंग्लिश मिलेगी, हिंदी की केवल एक स्टोरी होगी, उस स्टोरी को आपको टेंस के बजाय ही बनाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चिड़िया घोंसला बनाती है, बच्चे बारिश में नहाते हैं। दुकानदार
सब्जियां बेचता है। अब देखिए, चिड़िया घोंसला बनाती है, तो चिड़िया कितनी? एक। तो जब चिड़िया एक है तो वर्ब हमारी सिंगल आएगी नहीं। चिड़िया घोंसला बनाती है, घोंसला बनाती है कौन? चिड़िया। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। ये इतना पार्ट क्या हो गया? प्रेडिकेट। और इतना पार्ट हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? द वर्ड। द वर्ड मेक्स द नेस्ट। द वर्ड मेक्स द नेस्ट। बच्चे बारिश में नहाते हैं। द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन से मत करना, क्योंकि चाइल्ड माने एक बच्चा, चिल्ड्रन माने ऑलरेडी प्लरल बच्चे। ठीक है, चिल्ड्रंस कर देते हैं कभी कभी लोग, ऐसी इंडियन को इंडियंस कर देते हैं। अरे इंडियन ऑलरेडी भारतीय, इंडियंस नहीं। फ्रूट को फ्रूट्स नहीं करना, फ्रूट ऑलरेडी फल हो गए। एक फल के लिए तो उसका नाम आएगा ना। ऐसे इसमें चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लरल है, चिल्ड्रंस मत करना। द चिल्ड्रन ये प्लरल है, एक के लिए चाइल्ड हो जाता है। ठीक है, द चिल्ड्रन। नहाने को कहते हैं बाथ, इन द रेन। बच्चे वर्षा में नहाते हैं। दुकानदार सब्जियां बेचता है, तो कितने? एक दुकानदार, द शॉपकीपर। बेचता है, बेचने को कहते हैं सेल। अब एक है तो बताओ ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के, सेल्स आएगा कि नहीं आएगा? सेल्स द वेजिटेबल्स। आई होप कि आपके अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे नेगेटिव, और ये अफर्मेटिव का फंडा खत्म। सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, बस और कुछ नहीं है। वर्ब आपकी बी फर्स्ट हो सकती है या बी फिफ्थ हो सकती है। इसी बी फर्स्ट और बी फिफ्थ से आपको पता चलेगा कि टेंस कौन सा है। अगर एक्टिव से पैसिव बनाना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनानी है, तो सब कैसे पता चलेगा? इस वर्ब से ही आपको पता चलेगा। इसीलिए इंडेफिनिट के लिए आप वर्ब की पहचान रखो। फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म हमारी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ही यूज होती है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे नेगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट के। ठीक है, तो दोस्तों मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए न्यू थिंग क्लासेस, और अपने भविष्य को आगे बढ़ाइए। जय हिंद।